यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जिससे हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। अब सीपीआई की कुछ इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है भाई। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है प्रोवाइड्स रिलेटिव चेंज ओनली, सिर्फ रिलेटिव चेंज बता रहा है। भैया हमने बहुत प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, पर कैसे प्रोडक्ट बनाए, मेड इन चाइना टाइप के? नहीं। समीशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100, हमें पता है कितना था वो, ये रहा आपका इंडेक्स नंबर। ये क्या बताता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये रिलेटिव इंपॉर्टेंस बताता है हर एक आइटम की। वेट को हम क्वांटिटी से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि क्वांटिटी को ही हम वेट मान रहे हैं। तो ऐसे मेजरमेंट के लिए हमने ये स्टैटिस्टिकल डिवाइस बनाया जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। लेकिन इसका क्लिक यही है, कभी परसेंटेज साइन में उसको एक्सप्रेस नहीं करूंगा, मतलब परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है लेकिन साइन नहीं बनाऊंगा। करंट ईयर और बेस ईयर, इन दोनों के बीच में कितनी प्राइसेस बदल गई, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के थ्रू मैं ये निकाल सकता हूं। इतना याद रखना, तो मैं अभी मैं आंसर निकाल के बताऊं तो चुटकियों में। हाँ भाई, कितना अपना एलिमेंट चेक करा रहे, मैं था सीधा। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा, मैं उसानिधि सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, ये 11th क्लास इकोनॉमिक्स का लास्ट वीडियो है, लास्ट वन शॉट है, क्योंकि हमने सब कंप्लीट कर दिया। इकोनॉमिक्स का माइक्रो पार्ट पूरा खत्म हो गया, स्टैटिस्टिक्स पूरा खत्म हो गया, ये लास्ट टॉपिक है इंडेक्स नंबर। तो मैं एक मोमेंट लेना चाहता हूं, सब लोगों को एक ग्रैटिट्यूड शो करना चाहता हूं कि भैया आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया और इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए ढेर सारी तालियां। और थोड़ा सा भैया हमें भी शाबाशी कि हमने भी थोड़ी बहुत मेहनत करी, और आई होप कि हमारी वैल्यूज, हमारा प्यार और हमारा आपको जितना भी ज्ञान है वो पहुंचा होगा सही तरह से, और आपको खूब सारी वैल्यू फील हुई होगी और कहीं ना कहीं बेनिफिट भी हुआ होगा। लेकिन कितनी अफसोस की बात है ना, कितनी अफसोस की बात है कि इतना कनेक्शन बन गया लेकिन फिर भी हम मिल नहीं पाए, है ना। तो मैं एक मोमेंट ये चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम और इकोनॉमिक्स लव या इकोनॉमिक्स विद अ रेड हार्ट मेंशन जरूर करना। मैं चाहता हूं हर एक उस बच्चे का नाम जानना जो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारे साथ बना रहा और उनने इतना प्यार दिखाया। मैं उनको पर्सनली मिल तो नहीं पाया लेकिन उनका नाम जरूर जानना चाहूंगा। ऑल्सो आप लोग हमारे लिए बहुत स्पेशल हो। क्यों स्पेशल हो? क्योंकि नेक्स्ट टॉपर्स ने एक नई उड़ान भरी है। अभी तो बहुत ऊपर जाना है लेकिन एक नई उड़ान में जो हमारे साथ सबसे पहले जुड़ते हैं ना, उनकी एक दिल में जगह अपने आप फिक्स हो जाती कहीं ना कहीं, है ना। तो आप लोग उन फर्स्ट जो हमारे साथ थे या जो साथ बने, आप फर्स्ट लोगों में हो, तो आप हमारे लिए दिल के, बाकी लोग भी रहेंगे दिल के करीब लेकिन आपकी एक स्पेशल जगह है ना। चलो जी, तो अपन और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं इंडेक्स नंबर क्या है। तुम फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी, आप देखते हैं इंडेक्स नंबर में हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन है और ये क्यों लाया गया। यार इतने सारे टॉपिक तो थे, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। चलो अब देखो, तुम जिस इकोनॉमी में रहते हो ना, वो एक काफी डायनेमिक इकोनॉमिक्स है। क्या है? काफी डायनेमिक है, मतलब हर चीजें समय के साथ बदलती जा रही हैं। तुम देखो आज से 10 साल पहले आज को कंपेयर करो तो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा चेंज है ना, लोगों की इनकम में बहुत ज्यादा चेंज है, लोग प्राइसेस में बहुत चेंज है। यार जो सामान 10 साल पहले जिस रेट पे मिलता था आज उस रेट पे मिलता ही नहीं है, हाँ या ना। तो किसी के मन के अंदर की आंटी जगी और उसने बोला हम चाहते हैं ऐसे कंपैरिजन जहां पे हम टाइम गैप के बीच में चीजों को कंपेयर कर सकें और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सके कि कितना चेंज हुआ, कितना बदलाव आया, उसको इनको मेजर करना था। तो ऐसे मेजरमेंट के लिए हमने ये स्टैटिस्टिकल डिवाइस बनाया जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। ये क्या है सर? एक ऐसा स्टैटिस्टिकल डिवाइस जो कि मेजर करता है किसको? चेंज को मेजर करता है। चेंज कितना हुआ, बदलाव कितना हुआ, उसको मेजर करता है और उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड, उसकी वेट को बताता है कि कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ। इसके मैग्नीट्यूड को शो करता है ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। जैसे कि मान लो मेरे को एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट जो 10 साल पहले जिस प्राइस में मिलता था, क्या आज उस प्राइस में मिलता है कि नहीं मिलता? और नहीं मिलता, अगर प्राइस में चेंज है तो कितना चेंज है। मैं इसको हमेशा कैसे एक्सप्रेस करूंगा? परसेंटेज में एक्सप्रेस करूंगा। लेकिन इसका क्लिक यही है, इसका जो बोलते हैं ना एसेंस यही है कि मैं परसेंटेज साइन कभी नहीं लिखूंगा, कभी परसेंटेज साइन में उसको एक्सप्रेस नहीं करूंगा। मतलब परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है लेकिन साइन नहीं बनाऊंगा। मतलब मान लो 120% चेंज आया तो आप 120 लिखोगे लेकिन परसेंट नहीं लिखोगे। ठीक है, समझ आया। अब कंपैरिजन करने के लिए क्या होता है? कंपैरिजन करने के लिए आपको चाहिए दो डेटा, कम से कम दो चीजें तो चाहिए होगी ना, तभी तो कंपेयर होगा। जैसे अरिजीत सिंह और आतिफ असलम, है ना, सैफ अली खान, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, सॉरी, है ना। चलो समझ गए ना, समझ गए ना। तो देखो हम कंपेयर कैसे करते हैं आज के समय को, करंट ईयर,
आज के समय को, और किससे कंपेयर करेंगे, किसी एक बेस ईयर से। सर ये बेस ईयर क्या होता है? देखो मान लो 2011 में हमारी जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था देश का, कि हमारे देश की पॉपुलेशन निकाली गई थी। तो घर घर जाके लोग जो है पॉपुलेशन निकालने के लिए उनका डेटा, नाम, उनका पता, कितने लोग उसके परिवार में रहते हैं, कितनी उनकी इनकम है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, ऐसे करके सवाल पूछते हैं और जा जाके हर एक का डेटा इकट्ठा करते हैं और देश की पॉपुलेशन निकालते हैं कुछ टाइम में। तो हमने क्या किया, 2011 में जो ये पॉपुलेशन निकली तो उसको हमने मान लिया एज अ बेस ईयर। तो फॉर एग्जांपल क्या किया मैंने, 2011 को मैंने एज अ बेस ईयर मान लिया। और मान लो मुझे 2025 का पॉपुलेशन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बेस ईयर से इस ईयर की कंपैरिजन करूंगा कि आज की पॉपुलेशन और 2011 की पॉपुलेशन में कितना अंतर है। ठीक है बेटा, कितना अंतर है इसको मैं चेक करूंगा, देखूंगा, मैग्नीट्यूड देखूंगा तो कितनी बढ़ गई यार, कितना परसेंट बढ़ गया। फॉर एन एग्जांपल, एक और मैं एग्जांपल बता देता हूं। जैसे बचपन में ना मेरे को मैगी खाने का बड़ा शौक था, तो 2010 के 11 के आसपास ना, 11-12 के आसपास 10 रुपए की मैगी आया करती थी। कितने रुपए की? 10 रुपए की। तो मैं ऐसा चिल्लर विल्ले इकट्ठा करता था और जाता था दुकान पे, भैया 10 रुपए दी मैगी दे दो। ठीक है भैया, ले आए। आज तो मैं मैगी इतनी कोई खास खाता नहीं, लेकिन मुझे कई सूत्रों से पता चला कि भैया आज की रेट की मैगी कुछ हो चुकी है 15 रुपए की। हाँ या ना? तो कितना रेट बढ़ गया? 5 रुपए रेट बढ़ गया भैया, 5 रुपए रेट बढ़ गया। अब ऐसे देखने में ऐसा नहीं लगेगा आप लोगों को यार बहुत ही ज्यादा महंगी हो गई, मतलब खरीद ही नहीं पा रहे हैं लोग, ऐसा कुछ हो गया, नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं पता चल पा रहा। तो अपन क्या करेंगे, इसको परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि मैं बोल सकता हूं भैया 15 अपॉन आपका 10 इंटू 100, तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया 150 हमारा जो है ऐसा आंसर आया। लेकिन इंडेक्स नंबर में पता है क्या होता है, एक खासियत क्या है, जो जीरो वैल्यू होती है ना, इसको हम कंसीडर करते हैं बेस वैल्यू को 100। बेस वैल्यू क्या होती है आपकी? 100। तो 100 से जितना भी बड़ा नंबर होगा, जो भी बड़ा वैल्यू आएगा, मान लो कुछ भी आ जाता है, जैसे 100 से बड़ा यहां पे कैसे है, 150 है। ठीक है, तो आप इसको दो हिस्सों में बांटोगे, कैसे? 100 प्लस 50। तो आप ये कह सकते हो कि जो 50 है ना, ये आपका जो प्राइस बढ़ा है वो 50% बढ़ गया। क्या बढ़ गया? 50% आपके मैगी का प्राइस बढ़ गया। ये मैग्नीट्यूड को शो करता है हमारा इंडेक्स नंबर। चाहो तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी, फटाक से देख लो। अब 150 क्या था हमारा? इंडेक्स नंबर था। अपन ने ना इसके दो हिस्से कर दिए, एक कर दिया 100, एक कर दिया 50। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था 100 को अपन एज अ बेस मानते हैं, इसके ऊपर का जो भी वैल्यू होगा, मतलब 50 है ना, ये 50 जो है वो रेलेवेंट चेंज को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है कि आपकी मैगी की जो प्राइस है वो 50% बढ़ गई थी। ठीक है बेटा, चलो अब फटाक से इंडेक्स नंबर के फीचर्स देख लेते हैं। वैसे तो कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ है, तो उसमें से कुछ कुछ मैंने आपको दे दिया कि मान लो अगर 3 मार्कर में आ जाए तो आप कुछ लिख तो सको। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। ये स्पेशलाइज्ड एवरेजेस क्यों है? मीन मीडियन मोड में दो या दो से ज्यादा सीरीज को आप कंपेयर करते हो जिनके यूनिट सेम होते हैं, लेकिन अगर वो अलग अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस्ड हैं तो आप क्या करोगे? तो हमारा काम आता है इंडेक्स नंबर का। अगर ये सीरीजेस डिफरेंटली एक्सप्रेस्ड हैं, अलग अलग आइटम्स डले हुए हैं, तो आप इसको इंडेक्स नंबर की मदद से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात समझो, इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। मैंने अभी बताया था पिछले वाले पॉइंट में, पिछली वाली स्लाइड में, कि भैया परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, लेकिन वी नेवर यूज परसेंटेज साइन इन इट। परसेंटेज का साइन हम कभी भी यूज नहीं करते। ये देखो 150 के आगे मैंने परसेंट नहीं लगाया, सिर्फ 150 लिखा। अलग से जब मैंने निकाला कि कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो मैंने 50 अलग से निकाल के बताया, 50% राइज हुआ प्राइस में। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। आपके पास आता है इंडेक्स नंबर मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलेशन टू टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस में हुआ चेंज के इफेक्ट को भी बताता है इंडेक्स नंबर। जैसे कि समय के साथ पॉपुलेशन बदल गई, तो आपने 10 साल के गैप को बता दिया इंडेक्स नंबर के थ्रू। जगह को कैसे बताओगे? देखो, अब बैंगलोर और पटना दोनों के बीच में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो महंगाई है, दोनों शहर में अलग होगी। तो आप दो जगहों को, ज्योग्राफिकल आपकी लोकेशंस जो डिफरेंट है, उनको भी आप कंपेयर कर सकते हो। कौन सा शहर है जिसमें रहना आपके लिए ज्यादा महंगा है, कंपैरेटिवली कौन सा शहर जिसमें आपके लिए रहना सस्ता है। ये दो ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को भी कंपेयर करके बता सकता है। फिर देखो, इंडेक्स नंबर्स मेजर द चेंज नॉट केपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। अगर कोई चीज डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकती तो भी उसको मेजर करके बता देगा इंडेक्स नंबर। जैसे कि मान लो, अब देखो यूनिट फ्री मेजरमेंट है ना, यूनिट फ्री मेजरमेंट है, किलो हो, लीटर हो,
कोई वैल्यू ना दी गई हो, परसेंट तो सबका निकल जाएगा, हाँ या ना। तो इंडेक्स नंबर जो है यूनिट फ्री मेजरमेंट है, और आपका जिसमें डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, नहीं हो सकता, केपेबल नहीं है डायरेक्टली मेजर करना, इंडेक्स नंबर सॉल्व कर देगा उस प्रॉब्लम को भी, ठीक है। ये इसका फीचर है। फिर आता है इसके कुछ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि भैया कंपैरिजन के लिए लगता है आपको कोई पर्पस, कोई एम। अब सोते सोते कंपेयर थोड़ी कर लोगे, कोई एम होगा, कोई इरादा होगा। अगर इरादा नहीं है तो कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। तो यू नीड द पर्पस, कि पर्पस क्या है कंपैरिजन का, इसलिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा इंडेक्स नंबर निकालने का पर्पस क्या है। दूसरी बात, आपको बेस ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सर बेस ईयर क्या होता है? यार देखो, आज का साल जो है वो तो है, मुझे बेस ईयर तो पुराना ढूंढना पड़ेगा, कोई दूसरा ईयर ढूंढना पड़ेगा। आई कैन टेक 2014 एज अ बेस ईयर, 2014 ले लेता हूं मैं बेस ईयर। 2014 क्यों, चलो 2011 ले लेता हूं, चलो 2011 क्यों, 2008 ले लेता हूं, 2010, 2005, 2011, 2000 ही ले लूं। अब पॉइंट यही है ना, साल तो इतने हैं मेरे पास, लेकिन मैं कौन सा ईयर को एज अ बेस ईयर लूं, यही प्रॉब्लम है ढूंढना, कि कौन सा साल को कंपेयर करूं मैं आज से। क्यों? अब इसको सिलेक्शन का प्रोसेस पता है क्या है? देखो, कौन से ईयर में डेटा अच्छे से एक्सप्रेस्ड है, कौन से ईयर में डेटा बहुत अच्छे से एक्सप्रेस, प्लस आज मैं जिस चीज को कंपेयर कर रहा हूं उसका रेलेवेंट डेटा किस ईयर में प्रेजेंट है, हाँ या ना। जैसे मान लो मैं पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहा हूं, तो 2011 में सेंसस हुआ था, तो मैं 2012, 2013, 14, 15, 16 इनको ईयर नहीं लूंगा, मैं 2011 को लूंगा, क्योंकि उस टाइम पे जनगणना हुई थी। और आज की पॉपुलेशन को मैं कंपेयर किससे करूंगा? जिस टाइम ये डेटा कलेक्ट हुआ था उस दिन से, हाँ या ना। तो ऐसे आप बेस ईयर लेते हो। फिर आता है थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? कि भैया नंबर ऑफ आइटम्स का सिलेक्शन। आप सामान ले रहे हो, या तो बहुत छोटा या कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, एक ऐसा सामान होना चाहिए जो कि रेलेवेंट हो आपके डेटा के लिए, आपके कंपैरिजन के लिए वो रेलेवेंट होना चाहिए। तो सेलेक्ट करो ऐसा आइटम जो कि कंपैरिजन के लिए रेलेवेंट हो, ठीक है। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ डेटा। बेटा कंपेयर हम डेटा करते हैं, तो आप डेटा कहां से ले रहे हो? अगर मान लो जिस जगह से डेटा लिया है वही गलत है, तो कंपैरिजन क्या होगा? वो भी गलत होगा ना, हाँ या ना। तो सोर्स ऑफ डेटा भी मैटर करता है। और फिफ्थ पॉइंट कौन सा है हमारा? अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करो जब आप इंडेक्स नंबर निकालते हो। तो जैसे कि मान लो मैं बोलूं, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आपको निकालनी है, कि भैया आज से 10 साल पहले आपको जब महंगाई चेक करनी थी कि जीवन जीने के लिए, रहने के लिए मुझे कितना पैसा लगता है, और आज जीवन जीने के लिए, रहने के लिए मुझे कितना पैसा लगता है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के थ्रू मैं ये निकाल सकता हूं। तो मुझे सेलेक्ट करना होगा राइट फॉर्मूला, किस फॉर्मूले से मैं इंडेक्स नंबर निकाल रहा हूं, ठीक है बेटा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी, अब ध्यान से देखो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है। पहला है हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर। सर ये क्या होता है? देखो 2 साल है ना अपने पास, करंट ईयर और बेस ईयर, इन दोनों के बीच में कितनी प्राइसेस बदल गई, कितनी प्राइसेस चेंज हो गई, उसको एक्सप्रेस करता है, उसके मैग्नीट्यूड को बताता है प्राइस इंडेक्स नंबर। इसमें 2 चीजें होती हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर और रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, ये भी बताऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। फिर आता है हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सर ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या है? कितनी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड ये सब आपने जो बेचा, जो कंज्यूम किया और जो बनाया, उसमें कितना चेंज आया, उसको बताता है ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और टोटल वैल्यू, कुछ समय के अंदर आपने कितनी चेंज हुई उस टोटल वैल्यू में, वो बताता है हमें वैल्यू इंडेक्स नंबर, ठीक है बेटा। ये हमारे पास 3 ऐसे टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर है, जिसमें अपन पहले वाले के बारे में पढ़ेंगे। और पहला वाला क्या है बेटा? आपके इसके पास 2 मेथड है निकालने के। पहला है अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरा है वेटेड इंडेक्स नंबर। इसमें वेट नहीं दिया होता है, अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं कि सारे वेट सेम है, इसलिए हमें कोई एक्सप्रेस नहीं किया गया है किसी भी एक आइटम का वेट, ठीक है। सबके वेट सेम है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि सब चीजें सेम है, तो इसको अनवेटेड कहते हैं। इसमें वेट्स दिए होते हैं, ठीक है। अब दोनों के अपने अपने फॉर्मूले, इनके भी 2 तरीके की मेथड है निकालने के। एक है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा है इसका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसका क्या है बेटा? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसका क्या है? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। पहले चलते हैं अनवेटेड, उसको समझते हैं। हर चीज थ्योरी में नहीं समझ आएगी, प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल करके समझेंगे, ठीक है बेटा। फटाक से देखो अनवेटेड क्या है। अनवेटेड में हर एक आइटम को आप अज्यूम कर रहे हो, सपोज कर रहे हो कि सब सेम वेट के हैं, क्योंकि कोई वेट आपको एक्सप्रेस नहीं किया गया है, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, कोई भी चीज को एक्सप्रेस नहीं किया है, हर एक आइटम को बिना वेट के एक्सप्रेस किया है। तो आप ये अज्यूम करो कि सारी चीजें सेम वेट की हैं। अब इसमें पहला वाला जो फॉर्मूला है ना, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इससे हम चीज को सॉल्व करेंगे। सर ये क्या है? ध्यान से सुनो। जो करंट ईयर है, जो ये साल का ईयर है, अब जितनी भी मैं कमोडिटी, जितने भी गुड्स हैं,
इनकी मैं प्राइस को टोटल करूंगा। सर प्राइस को क्यों करूंगा? क्योंकि हम प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं सारे जो गुड्स मैं जिनको कंपेयर करना चाह रहा हूं, मैं उनको इस साल की प्राइस से उनका टोटल करूंगा, और जो बेस ईयर लिया है उन सारे प्रोडक्ट की प्राइस, पुरानी प्राइस को मैं टोटल करूंगा और फिर उसको कंपेयर करूंगा इस फॉर्मूले के थ्रू। अब इसमें एक चीज जानो, ये देखो क्या होता है, P1 जो है, ये P1 जो है ये करंट ईयर का प्राइस है, करंट ईयर का प्राइस है, ठीक है। और ये जो P0 है ये बेस ईयर का प्राइस है, ठीक है। क्या है बेटा? ये बेस ईयर का प्राइस है, ठीक है। समझ आया? तो आपको करना क्या है, जो टोटल आपने निकाला सामान का इस साल का, करंट ईयर का, उसको ऊपर रखो। जो सारे बेस ईयर हैं, बेस ईयर का जो टोटल आपने निकाला उसको आप रखो नीचे डिनोमिनेटर में, इनटू 100 कर दो, क्योंकि हम इसको परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, बस साइन नहीं लगाते, है ना। और ये क्या है? ये P01, ये क्या है? ये आपका इंडेक्स नंबर निकल के आएगा, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, चलो जी अब ध्यान से देखिएगा। हाँ देखो, ये हमारे पास एक डेटा है, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर 2023-24 टेकिंग 2011-12 एज द बेस ईयर फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड से निकालना है। अब क्या करूंगा, देखो ये आपका जो है पुराना साल है, तो मैं इसको लिख देता हूं P0, ठीक है। ये आपका नया साल है क्योंकि 23-24 है ना, और इसमें बोला है आपको बेस ईयर क्या लेना है, आपको बेस ईयर लेना है 2011 और 12, ठीक है। इसको लिख दूंगा मैं P1, ठीक है। अब क्या करूं, देखो हमारे पास वीट, राइस, पल्स और शुगर, ये हमारे पास कुछ कमोडिटीज है। इनकी प्राइसेस 20 रुपए थी 2011-12 में, अब कितनी हो गई? 25 रुपए। पहले कितनी थी? 30 रुपए। क्या थी? चावल की प्राइस 30 रुपए थी, अब 40 रुपए हो चुकी है। दालें जो थी वो 60 की थी, अब 80 की हो गई हैं। और शुगर जो है, शक्कर जो है, वो 30 की आया करती थी, अब 40 रुपए की हो गई है। तो प्राइसेस बढ़ी है हमें दिख रहा है, लेकिन कितना मैग्नीट्यूड चेंज है, कितनी परसेंट बढ़ी है। तो देखो ना, इतना सारा डेटा को हम परसेंट में निकालेंगे ना तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा। इंडेक्स नंबर की खासियत यही है, हम इतने सारे डेटा को एक साथ इसका मैग्नीट्यूड चेक कर सकते हैं कि इकट्ठा कितनी प्राइसेस बढ़ गई, ठीक है। चलो जी अब ध्यान से देखो, अब यहां पे तो वेट्स दिए गए हैं ना, ये मतलब सॉरी यूनिट दिया गया है ना, केजी 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 केजी, तो अपन इसको लिख लेते हैं नॉर्मल तरीके से 20, 30, 60 और 30, ठीक है। यहां लिख लो, चलो ये देखो 20, 30 और 60 और 30, है ना, यही है ना, 20, 30, 60, 30, 20, 30, 60, 30, ठीक है। यहां पे कितना है? 25, 40, 80, 40, चलो 25, 40, 80 और ये 40। अब इनका कर दो टोटल, क्या करोगे? 20 प्लस 30 कितना होता है? 50, 50 प्लस 60 कितना होता है बेटा? आपका 110, 110 और 30 कितना होता है? 140। तो समीशन ऑफ P0 विल गिव मी क्या? 140, ठीक है। समीशन ऑफ P1 कितना होगा? देखो समीशन ऑफ P1 मेरा आने वाला है 25, अच्छा 40, 40, 80 हो गया, 80 प्लस 80 160, 160 प्लस 25 विल गिव मी 185, ठीक है बेटा। ये हमारा P1 मतलब बेस ईयर का टोटल प्राइस का और करंट ईयर का प्राइस का टोटल हमारे पास है। अब तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था P01 इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0 इंटू 100, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज को रख दो, कितना आएगा? 185 इंटू 140, सॉरी अपॉन 140 इंटू 100, 0 से 0 काट दो, हाँ या ना। चलो इसको 14 से इधर माइनस डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं। ये कितना आएगा? 14 1 जा 14, ठीक है। बचा कितना? 45, 45 मतलब 14 इंटू आपका 14 इंटू 28, 14 इंटू 3 आ जाएगा 42, तो 42 मतलब 3 टाइम्स जाएगा, है ना, 3 टाइम्स गया। बचा होगा कितना? इधर 3 बचेगा, है ना, तो पॉइंट आ जाएगा इधर, पॉइंट आएगा, फिर आएगा 3, तो 28 2 टाइम्स होता है, ठीक है। फिर बचा आपके पास कितना? 20 में 1 टाइम जाएगा, है ना। 3 डेसिमल तक लेंगे अपन इसको, क्योंकि यहां पे अपने पास 10 भी है मल्टीप्लाई के लिए। फिर अपने पास आएगा 1, है ना। फिर कितना बचा? 20 46 बचेगा, 6, तो अपना कितना आ जाएगा? 48 52 नहीं तो सॉरी हाँ 32 32 42 42 46 56 ना, तो ये 4 टाइम्स जाएगा। कितना जाएगा? 4 टाइम्स। अब हमारे पास नंबर है 13.214, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, अपना इंडेक्स नंबर पता है कितना आएगा? P01 इंडेक्स नंबर अपना आया है 132.15, ठीक है। कितना है? 132.25, ये हमारा इंडेक्स नंबर है। और अपन इसको दूसरे शब्दों में पता है क्या बोल सकते हैं? और नहीं बोलूंगा, इससे एक और ऑब्जर्वेशन निकलती है, क्योंकि हम 100 को क्या मानते हैं? बेस ईयर मानते हैं। तो अब क्या देखना, अब जलवे देखना तुम,
हम यहाँ पे 100 को बेस ईयर मानते हैं, तो बचा कितना 32.15 नहीं सॉरी 14 है, सॉरी 14 है भाई, 15 लिख दिया मैंने गलती से, 15 लिख दिया, ठीक है, 0.12 नहीं 2.14, ठीक है। चलो अब यहां देखना, यहां पे मैंने 100 को बेस ईयर लिया है, कितना बचा 32.14 है ना। अब क्या करूंगा, मैं निकाल सकता हूं 32.14% प्राइसेस राइज। कितने परसेंट प्राइस बढ़ गई कंपैरिजन में, पिछले 10-12 साल पहले कितनी थी और आज कितनी है, तो कितनी बढ़त हुई, इनका टोटल परसेंट कितना निकला अपना 32.14% प्राइसेस बढ़ गई पुराने के प्राइसेस के कंपैरिजन के मुकाबले, ठीक है बेटा। चलो जी इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा अब चलते हैं इसका दूसरा पार्ट जो कि है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये क्या बोलता है, ये थोड़ा इंप्रूव्ड वर्जन माना गया। इसमें पता है बस बात क्या है, सिंपल है, पूरा फॉर्मूला सिंपल है, बस इसको ध्यान से देख लो, ये फॉर्मूला है हमारा, इसमें करना कुछ नहीं है हमें। पता है क्या करना है, मैं तुम्हें सीधा क्वेश्चन कूद के बताऊं, तो मैं यहां पे स्टेप्स वगैरह मत देखो, तुम तो सीधा क्वेश्चन पे कूदो, आपको मैं समझाता हूं। देखो यहां पे हमारे पास ना 4 कॉलम दिए हैं, 4 कमोडिटी है A B C D। यहां पे बेस ईयर क्या लेना है 111-12, और अभी करंट ईयर क्या दिया है 2023 और 24, ये 2023-24 ये है 11-12। अब देखो हर एक का जो पुराना वाला फॉर्मूला है ना, कौन सा वाला, ये वाला, देखो P1/P0 × 100 जो भी निकाला ना अपन ने, बस करना क्या है, अपन क्या करते थे, इन कॉलम का पहले टोटल करेंगे, फिर इस कॉलम का टोटल करेंगे, फिर अपन उसको निकालते थे वो फॉर्मूला में पुट करके, बस करना कुछ नहीं है। अब सेम फॉर्मूला पुट करना है हर एक प्राइस में, हर एक में आपको सेम फॉर्मूला पुट करना है, सेम फॉर्मूला पुट करना है हर एक चीज के अंदर, ठीक है। ध्यान से देखो, अब देखो यहां पे 10 और 13, तो करूं क्या, ये देखो P1 है आपका करंट ईयर है, P0 है बेस ईयर, मेरे को हर एक का निकालना है सेम फॉर्मूला से, तो करूं क्या, देखो यहां देखो 13/10 × 100, ये लिखा हुआ ना, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। अब देखो ये कितना आया 130, क्यों, ये 0 से 0 गया तो कितना आएगा 130 आएगा। अब देखो ये आया अपने पास 17/20, कितना 17/20, ये गया 100 से, ठीक है। ये देखो कितना टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स, कितना जाएगा 5 टाइम्स, तो कितना आया ये 5 टाइम्स, 170 का आधा कर दो, कितना होगा 170 का आधा 85, तो यहां पे आ गया 85, ठीक है बेटा, ध्यान से समझ रहे हो। अब देखो ये आया 60, तो 60/30 कर दो इंटू 100, कितना आ जाएगा, ये देखो ये आ गया अपना 220 इंटू ये 10, तो आ गया 200, कितना आ गया 200। फिर आएगा आपके पास 40 और 70, तो 70/40 विल गिव मी व्हाट, ये आया मेरे पास, देखो ये गया 4 टाइम्स है ना, नहीं 4 टाइम्स क्यों जाएगा ये, सॉरी, ये देखो ये जाएगा आपका 5 टाइम्स ये और 2 टाइम्स ये है ना, तो ये आएगा 35, तो 35 × 5 विल गिव मी 175, कितना आएगा 175, ठीक है। टोटल कर लूं क्या एक बार, देखो 175 का टोटल क्या होगा, देखो इसका पूरा टोटल 5 और 5 ये आ गया 0, ठीक है। फिर आएगा इधर 1 कैरी हुआ तो 4 हुआ, 4 और 8 12 और 7 19, तो आ गया 9 इधर, यहां पे गया वापस 19, 1 हो गया ना, 1 4 2 हो गया, 2 3 4 और 5, तो टोटल कितना आ गया 590, कितना हो गया बेटा 590 टोटल है। और क्या टोटल है, समीशन ऑफ P1/P0 × 100, ये हमारा टोटल आया है। क्या है, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, समीशन ऑफ P1/P0 × 100 का टोटल, ठीक है। अब तुम एक बार बस फॉर्मूले में चले जाओ, ये देखो फॉर्मूला क्या है, ओए फॉर्मूला कहां गया, ये देखो फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ P1/P0 × 100, हमें पता है कितना था वो 590, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, देखो 4 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, बस सिंपल है। तुम देखो क्या निकला है तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मूला, एक बार और देख लो, ये देखो P01, ये देखो ये अपना निकाला भी 590, ये आ गया नीचे 4, बस इसको लिख दो भाई, इधर लिख दो, ये देखो कैसे लिखोगे, P01 = समीशन ऑफ, बेटा धीरे धीरे करवाना जिससे तुम्हें समझ आए, ठीक है, P1/P0 × 100/n, क्या करोगे अब इसको, तुम्हें वो पूरा वैल्यू पता है, डायरेक्ट का डायरेक्ट इधर लिख दो 590 इंटू
100 नहीं करोगे क्योंकि तुमने वो सब सॉल्व करके रखा हुआ है। नीचे आ जाओगे 4, कैसे डिवाइड करोगे, देखो यहां से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 टाइम्स 19 हो जाएगा, 4 टाइम्स 16 बचेगा 3, कितना होगा 7 पॉइंट, कितना बचा है ना 20.5। ये लो, ये आ गया, ये रहा आपका इंडेक्स नंबर P01। कितना आया आपका, ये आया 147.5। अब इसमें मैं आपको एक्सप्रेस कैसे करके बता सकता हूं कितना परसेंट बढ़ा, आपको पता है 100 बेस ईयर है, तो आगे का बचा हुआ कितना है बेटा, 47.5% राइज हुआ किसके अंदर, प्राइसेस में। ये मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस है क्या, बिल्कुल भी नहीं, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी, अब अनवेटेड हमारा इंडेक्स नंबर खत्म हुआ, अब चलेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर के ऊपर। ये क्या बताता है, ध्यान से सुनना, यहां पे ये रिलेटिव इंपॉर्टेंस बताता है हर एक आइटम की, क्योंकि हर एक आइटम को आपने एक वेट दिया है। जैसे कि नॉर्मल भाषा में बोलूं, आप जब कोर्स पढ़ते हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ज्यादा वेटेज होता है, तो आप उसको बेहतर इंपॉर्टेंस देते हो ना, हाँ या ना। उसी प्रकार यहां पे भी आपने हर एक आइटम को एक इंपॉर्टेंस दी होती है। तो सबसे पहले यहां पे देखो 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। पहले वो पढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, यहां पे ये बोल रहा है कि भैया नॉर्मल प्राइस निकालने की जगह आप वेटेड प्राइस निकालो, ठीक है, जिससे आपको रेलेवेंट इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास कई सारे मेथड्स दिए गए, कई सारे मेथड्स दिए गए, लेकिन हमारे पास कौन कौन से हैं, ये 3 हैं और यही 3 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ध्यान से देखना, सबसे पहले चलेंगे लैस्पियर्स मेथड के ऊपर, फिर चलेंगे पास्चेज मेथड के ऊपर और फिर चलेंगे फिशर्स आइडियल मेथड के ऊपर। अब ध्यान से देखना, मिस्टर लैस्पियर्स जो 1871 में जिन्होंने ये मेथड दिया हमें, वेटेड एग्रीगेटेड इंडेक्स, ये इन्होंने बोला कि आप जो वेट लोगे ना, वो वेट कहां से लाओगे, तो जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी किसकी, बेस ईयर की, बेस ईयर की जो आपकी क्वांटिटी होगी ना, उसको ही आप वेट मान लोगे। क्या होगा वेट, आपका वेट क्या होगा, यही बेस ईयर की क्वांटिटी आपका वेट है। देखो अपना फॉर्मूला क्या था, नॉर्मली P010 इक्वल टू समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0 इंटू 100, हाँ या ना। ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था। अपन ने क्या किया, क्वांटिटी P को हमने प्राइस से डिनोट किया, वेट को हम क्वांटिटी से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी को ही हम वेट मान रहे हैं। तो ये देखो बेस ईयर क्या होता है, 0 से डिनोट करते हैं ना, और क्वांटिटी क्या होगी हमारी Q। तो हमने देखो यहां क्या किया, Q0 और Q0 दोनों जगह पे हमने Q0 से उसका समीशन निकाल लिया। इसे कहते हैं लैस्पियर्स मेथड। ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सर वेट कहां से आएगा पूछ रहे थे ना, बता दिया। जो क्वांटिटी बेस ईयर में यूज हुई होगी, जैसे कि एक प्रोडक्ट है उसकी 10 क्वांटिटी यूज हुई है, तो आपने उसकी क्वांटिटी निकाल दी, उसका वेट निकाल दिया, वही उसका वेटेज है। मान लो आप वेटेज कैसे निकालोगे, एक प्रोडक्ट 10 क्वांटिटी का था, एक प्रोडक्ट एक ही क्वांटिटी का था, तो वेटेज किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना, हाँ या ना। तो ऐसे आप प्राइस वेटेज निकाल रहे हो, प्राइस रिलेटिव निकाल रहे हो, समझ आया, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऐसे पता चलेगी। तो लैस्पियर्स ने क्या बोला, जो बेस ईयर होगा उसकी क्वांटिटी को ही, बेस ईयर की क्वांटिटी को ही वेट मान लो। क्लियर। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं और कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। हमारे जो पाश्चे भाई साहब है ना, उनको इनकी बात पसंद नहीं आई होगी, उनने बोला भाई बेस ईयर की क्यों ले, करंट ईयर की ले लेते ना। क्या बोला इसने बोला भाई साहब कि आप जो करंट ईयर है ना, करंट ईयर की जो क्वांटिटी है, करंट ईयर की जो क्वांटिटी है ना, उसको ले लो ना वेट, ऐसा उसको ले लो वेट, क्या दिक्कत है। मैंने एक नया फॉर्मूला बना दिया, तुमने बेस ईयर की क्वांटिटी ली थी ना, मैं ले रहा हूं करंट ईयर की क्वांटिटी। तो हमारा वही फॉर्मूला देखो, समीशन ऑफ पी आई अपॉन समीशन ऑफ P01 इंटू 100, हाँ या ना। ये क्या बोल रहा है, इसने बोला भैया क्वांटिटी और करंट ईयर, करंट ईयर को अपन 1 से डिनोट करते हैं, तो Q1 है ना, हर जगह Q1 को आप इसका समीशन निकाल लो। देखो क्या फॉर्मूला है, वहां पे Q0 था, यहां पे Q1 हो गया, बस सिंपल, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, हाँ या ना। तो हमने सिर्फ करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मान लिया इसके अंदर, समझ आया। तो जर्मन स्टैटिस्टिशियन थे कौन, हमारे पास से, जिन्होंने 1874 में क्या बोला, आप करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट ले लो, समझ आ गया। तो लैस्पियर्स ने क्या बोला, आप बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट मानोगे, पास्चे ने क्या बोला, आप करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मानोगे। इन दोनों से समझदारी, जब भिड़ रहे थे ना आपस में, और नहीं तुमने बेस ईयर की क्यों मान ली, हम करंट ईयर की मानेंगे, बोलते तुम पागल हो, तुम करंट ईयर की मांग रहे हो, तुम बेस ईयर की मानो ना, हमें पता है, हमें पता है, लड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पीछे से पता है कौन आया, प्रोफेसर इरविंग फिशर।
ये फिशिंग करने आए थे और बीच में इन्होंने देखा अरे दोनों भाई लड़ रहे हैं, हमारे पास्चे भी लड़ रहा है, हमारे लास्ट पेयर भी लड़ रहा है, और भाई क्या हो गया क्या हो गया। तो पास्चे भाई साहब बोलते हैं कि यार इन भाई साहब ने ना गलत ईयर की आपकी क्वांटिटी या वेट ले लिया है, और लास्पियर भाई साहब बोलते हैं अरे पास्चे बेवकूफ है, उसने गलत ईयर की आपकी क्वांटिटी या वेट लिया हुआ है। तो इसने बोला एक बात बोलो, तुम चाहते हो मैं बेस ईयर की क्वांटिटी लूं, है ना, या बेस ईयर का वेटेज लूं, तुम बोल रहे हो मैं करंट ईयर का वेटेज लूं, तो एक काम करता हूं मैं तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। मैं एक नया मेथड बना रहा हूं जिसमें मैं बेस ईयर भी ले लेता हूं और मैं करंट ईयर भी ले लेता हूं, दोनों ईयर की क्वांटिटी को ले लेता हूं और उसका वेट डिनोट कर देता हूं। मतलब तुम्हारा फॉर्मूला और तुम्हारे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करके, क्या करके, ये देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारे लास्पियर भाई साहब का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, हमारे पास्चे भाई साहब का फॉर्मूला है, हाँ या ना। देखो पास्चे भाई साहब के फॉर्मूले को और हमारे लास्पियर्स भाई साहब के फॉर्मूले को, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ये देखो कितना शाना आदमी था, कौन, प्रोफेसर इरविंग फ्रिशर साहब। क्या बोले, भाई लड़ो मत यार, तुम दोनों ने फॉर्मूले बनाने में मेहनत कर दी, मैं मल्टीप्लाई करके अंडर रूट मार के इसको इंटू 100 कर देता हूं। हमारा नया मेथड हो गया, इसे हम आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बेटर टेक्निक मानी गई, ठीक है, जहां पे आप दोनों ईयर की क्वांटिटी को आप वेट ले रहे हो, ठीक है। अब इसका ना एक क्वेश्चन करते हैं, जब मैं आपको तीनों मेथड से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है बेटा। चलो जी, सबसे पहले देखो यहां हमारे पास क्वेश्चन है जहां पे हमें इंडेक्स नंबर निकालना है लास्पियर्स, पास्चे और फिशर के तीनों के मेथड से, ठीक है। ये देखो प्राइस मिली है मुझे बेस ईयर की, क्वांटिटी मिली है मुझे बेस ईयर की, मतलब ये बेस ईयर का पूरा चार्ट है जिसमें हमें प्राइस और क्वांटिटी दी गई है, ठीक है। 10 रुपए का प्रोडक्ट है लेकिन 30 क्वांटिटी है, 30 प्रोडक्ट्स हैं। करंट ईयर में क्या हुआ, करंट ईयर में प्राइसेस बढ़ गई हैं, दिख रहा है हमको थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, क्वांटिटी भी बढ़ी है कुछ जगह पे, ठीक है बेटा। आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, दोनों P1 Q1 दिया है, P0 Q0 दिया है। अब क्या करेंगे, हमें तो भैया पता है सबके फॉर्मूले से चीजों को निकालना है, तो हमने क्या किया, खांचे बना दिए कुछ। क्या खांचे बनाए, हमें पता है लास्पियर्स मेथड में हमें क्वांटिटी किसकी डालनी होती है, लास्पियर में बेस ईयर की क्वांटिटी डालनी होती है, तो हमने P0 Q0 डाल दिया और क्या किया, P0 Q0 डाल दिया और P1 Q0 डाल दिया। ये दोनों हिस्से यूज होंगे लास्पियर के मेथड में, ये दोनों हिस्से होंगे क्योंकि दोनों की क्वांटिटी क्या है, करंट ईयर की है, करंट ईयर की क्वांटिटी है। ये दोनों हिस्से किस में यूज होंगे, हमारे पास्चे भाई साहब के फॉर्मूले में यूज होंगे, और इन चारों की जो क्वांटिटी जो होगी ना वो हमारे फिशर भाई साहब में तो होगी, क्योंकि दोनों के मिलकर बनाया ना उसने मेथड अपना, है या ना। अब करना क्या, कुछ नहीं करना, देखो P0 और Q0 यहां लिखा हुआ है, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 10 × 30 कितना होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, 10 × 30 कितना होता है, 300, ठीक है। फिर क्या करोगे, 8 × 15 कितना होता है भैया, 120, ठीक है। फिर देखो 60 × 20 कितना होता है, ये भी होता है 120, ठीक है, समझ आया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। अब आता है 4 × 10 कितना हुआ, 40, कितना हुआ बेटा, 40 हो गया, हाँ या ना। चलो जी, तो अब ध्यान से देखो हमारा P0 Q0 तो आ गया, अभी बाद में इसका टोटल करेंगे, या कर ही देते हैं, चलो 300 या 240 और 280, 280 में 300 जोड़े कितना हो गया, 580, ठीक है। क्या आया बेटा, ये समीशन ऑफ P0 Q0 आपका यहां पे आ गया, क्या आ गया बेटा, समीशन ऑफ P0 Q0 यहां पर हमारा आ गया। देखिए इधर लिख देता हूं, समीशन ऑफ P0 Q0, ठीक है, ये हमारा 580 आ गया, ठीक है बेटा। मैं चेक भी करते जाता हूं क्या मैंने सही लिखा हुआ है, चलो 580 सही है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, P0 Q1 आया। अब देखो P0 ये रहा और Q1 कहां है, ये देखो Q1 ये रहा, तो मतलब मुझे इससे इसको कंपेयर करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 10 × 50 कितना होता है, 10 × 50 होता है 500, कितना होता है बेटा, 500, ठीक है। 8 × 25 कितना होता है, देखो 25 × 2 कितना होता है बेटा, 50, 50 × 4 कर दो, कितना हो गया, 50 × 4 200, ये लो आ गया भैया 200 इधर, हाँ या ना। फिर आता है 6 × कितना हो गया, 30, 6 × 30 विल गिव यू 180, कितना होगा, 180, और 4 × 20 विल गिव यू 80, कितना होगा, 80। इसका भी टोटल कर लो, कितना हो गया, देखो ये 0 का 0 इधर आ गया, ये आ गया 16, ये देखो 6 इधर, 1 गया इधर, कितना हुआ 6 7 8 और 9 960, ठीक है। टोटल बाद में चेक कर लेंगे, अगर कुछ गलती होगी तो चलो कर ही लेते ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 960 बेटा सही आया हमारा। चलो भैया वो इसलिए चेक कर रहा हूं क्योंकि
आपको पता चला अपन को क्वेश्चन तो कर रहे हैं और गलत आंसर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर फालतू में वीडियो भी लंबा होगा, है ना। चलो P1Q0, P1Q0 क्या है, ध्यान से देखना, ये रहा P1, ये रहा Q0, ये देखो P1Q0, समझ आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हुआ 12 इंटू 30, 12 इंटू 30 कैसे करेंगे, देखो 30 इंटू 10 कर दो, कितना हुआ 300, और 300 इंटू 60 कर दो, क्योंकि 30 इंटू 2 कितना होता है 60, तो कितना आ गया 360, कितना आ गया बेटा 360। जो ऊपर लिया है ना बस उसको उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, उस कॉलम को उससे। 10 इंटू 15 कितना होता है 150, ठीक है। 6 इंटू 20 कितना होता है 120, ठीक है। फिर बताओ आपका 6 इंटू 10 कितना होता है 60 होता है। तो आपको पता चल गया ये 0 है, ये 6 6 12 हो गया 12, और आपका हो गया ये 17 17 और 2 19, ये आ गया 9 इधर, ये आ गया 1 इधर, तो ये आ गया 4 5 6, ये कितना आ गया 690, ठीक है 690। और लास्ट वाला भी कर लो P1 और Q1, ये हो गया ये दोनों आपस में, ये दोनों भाई आजू बाजू वाले। 12 इंटू 50 कितना होता है बेटा 600, 600, ठीक है। 25 इंटू 10 कितना होगा 250, ठीक है। फिर आएगा 30 इंटू 6 मतलब आ गया 180, ठीक है। फिर आया 20 इंटू 6, ये कितना हुआ 120, इसका भी निकाल लो कितना हो गया 0, ये आ गया आपका 10 15 5, आपका आ गया 1 7 7 और 2 9 9 10 और ये 11। तो मुझे समीशन ऑफ P1Q0 मिल चुका है, समीशन ऑफ P1Q1 भी मिल चुका है, ठीक है बेटा। फटाक से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा अपनी सारी वैल्यू सही है, अब चलते हैं सीधा अपन क्वेश्चन पे। तो देखो तीनों फॉर्मूले से निकालेंगे। लेस्पियर का फॉर्मूला देखो क्या है, P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1, अरे तो ऊपर नहीं आने का रे, ये देखो समीशन ऑफ P1 Q1, बेस ईयर को लेता है ना ये, तो Q0 लिखना है अपने को, P0 Q0 इंटू 100, ठीक है बेटा। चलो पैस्चे का भी इधर लिख देते हैं अपन पूरा फॉर्मूला इधर, P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 Q1, क्योंकि Q1 क्यों लिया, क्योंकि करंट ईयर लेता है ये, समीशन ऑफ P0 Q1, ठीक है इंटू 100, ठीक है बेटा। अब आ जाओ फिशर भाई साहब के पास। फिशर भाई साहब ने क्या बोला, मैं तुम्हारा फॉर्मूला भी ले लेता हूं, तुम्हारा भी ले लेता हूं, अंडर रूट कर देता हूं उसको। चलो भैया अंडर रूट कर दिया, क्या किया, समीशन ऑफ P1Q0 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू समीशन ऑफ P0 नहीं P1 Q1 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं बेटा, मैं फटाक से फोन से तुम्हारा कैलकुलेट कर करके तुम्हें आंसर बता रहा हूं, क्योंकि भैया कैलकुलेट करूंगा समय ज्यादा लगेगा। डिवाइड तो तुम कर ही सकते हो, डिवाइड मल्टीप्लाई, हाँ या ना। चलो तो भैया क्योंकि उसमें समय लगेगा, वीडियो लंबा होगा, फालतू में कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले देखते हैं बेस ईयर वाला P1Q0 और P0Q0, ये कितना है, P1Q0 और P0Q0 कितना है, देखो P1Q0 ये रहा 690 और P0Q0 कितना रहा 580, तो मतलब 690 अपॉन 580 इंटू 100, देखो कितना होगा 690 अपॉन 580 इंटू 100, कितना हुआ, देखो 690 डिवाइड बाय 580 इंटू 100, कितना आया जी, कितना आया जी 118.965, सिंपल सिंपल। कितना था ये देखो 690 580 डिवाइड किया इंटू मल्टीप्लाई किया 118.965 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्यों कर रहा हूं कैलकुलेटर से बेटा, समय ज्यादा लगेगा, प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई तुम कर सकते हो, इतना मुझे भरोसा है, तो तुम लोग कर लेना, इसलिए जल्दी जल्दी करके बता रहा हूं जिससे वीडियो लंबा ना हो। P1 Q1 अपॉन, अब पास्चे के मेथड से क्या करोगे, क्वांटिटी को, फिर गलती कर दी ना इधर, ये देखो Q0 नहीं Q1 लिखना था, इधर क्या लिखना था Q1, ये देखो यहाँ Q1 लिखा है, यहाँ पे Q1 नहीं लिखा, मैंने गलती कर दी थी। चलो ठीक है, ठीक कर लिया, बहुत बढ़िया। P1 Q1 अपॉन P0 Q1, क्या करना है, P1 Q1 अपॉन P0 Q1, तो 1150 अपॉन 960 कितना होगा, ये देखो 1150 अपॉन 960, 1150 अपॉन 960 कर दिया इंटू 100 कर दिया। चलो जी देखो फटाक से 1150 डिवाइडेड बाय कितना 960 इंटू 100 कितना हो गया 119.791, हमारा पास का भी इंडेक्स नंबर आ गया है। अब देखो क्या करना है तुम्हें, इधर दिमाग लगाना है, क्योंकि अपन तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन का तीनों मेथड लगा रहे हैं, तो हमें ऑलरेडी पता है ये क्या है, ये लास्पियर्स का फॉर्मूला है,
ये क्या है, ये वाला, ये पास्चे का फॉर्मूला है। जब इनटू 100 करके ऑलरेडी हमने निकाल लिया है तो क्या करूं मैं इस वाली जगह पर इसकी वैल्यू लिखता हूं, इस वाली जगह पर इसकी वैल्यू लिखता हूं, और 100 को यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं 100 को मल्टीप्लाई यहां पे क्या कर चुका हूं, तो मुझे दोबारा 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वरना बहुत लंबा वैल्यू चला जाएगा। समझ आया? अब ध्यान से देखो करना क्या है, ये देखो करेंगे क्या, देखो इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूं। ये देखो आपके पास पहला फॉर्मूला पहला इंडेक्स नंबर पता है 118.965 इंटू कितना आएगा, ये वाला कर दो 119.791। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट निकाल लो, आपका फिशर का मेथड से इंडेक्स नंबर आ जाएगा। क्यों 100 नहीं कर रहे? क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखो यहां पे हो गया तो दोबारा थोड़ी करेंगे। ठीक है, चलो जी फटाक से मैं तुम्हें इससे करके बता रहा हूं। देखो 119.791 इंटू 118.965 कितना आया, ये भी मैं वैल्यू लिख देता हूं तुम्हारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, 14250.936। ठीक है, इसका मैंने अंडर रूट निकाला तो कितना आया बेटी, ये आया है हमारा 119.377। ये हमारा क्या है बेटा, फिशर के मेथड से इंडेक्स नंबर, पास्चे के मेथड से इंडेक्स नंबर और लास्पियर्स के मेथड से इंडेक्स नंबर। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, चलो बेटा जी हो गया। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट जो हमारे मेथड का था वो है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे तुमने सिंपल एग्रीगेट मेथड में निकाला था ना, P1 अपॉन Q0 इंटू 100, सिंपल वाला जो निकाला था सबसे पहला वाला है ना, उससे जो निकालते हैं ना P1 अपॉन P0 इंटू 100, वो R से डिनोट किया जाता है, उसको रिलेटिव्स कहते हैं, है ना। और इसके अंदर वेट्स अलग से दिए होंगे, तो करना क्या है तुम्हें, ये जो रिलेटिव्स निकल रहे हैं मतलब R, इसको मल्टीप्लाई करना है वेट से, तो निकल के क्या आ जाएगा RW, है ना। उस RW का कर दो तुम समेशन, टोटल कर लो उसका, और जितने वेट दिए उन वेट को कर दो टोटल, और इस RW के समीशन को वेट के टोटल से डिवाइड कर दो, तुम्हारा अलग से इंडेक्स नंबर आ जाएगा इस मेथड से। कैसे? इस फॉर्मूले को याद रखना, बस क्या करना है, समीशन ऑफ RW अपॉन समीशन ऑफ वेट, इतना याद रखना। तो मैं अभी मैं आंसर निकाल के बताऊं तो चुटकियों में। चलो जी आ जाओ फटाक से, क्वेश्चन से ही मेरे को लगता है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो ये स्टेप वेप दिखाना बस एक प्रोसेस, एक नॉर्म है कि आप लोग देखकर समझ सको क्या प्रोसेस है, क्यों हो रही है चीजें, पर अंडरस्टैंडिंग तो क्वेश्चन से आएगी बेटा। ये देखो कमोडिटी आपको दी है, चावल, राइस और ये वीट, राइस, पल्सेस, फलाना फलाना आपके पास कमोडिटीज हैं। आपके इसके वेट दिए 15, 10, 5, 4, 6, 7, 3, है ना। ये आपको अलग अलग प्राइसेस दिए, बेस प्राइसेस हैं और करंट प्राइसेस हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो अपन को करना क्या है, ये है W, ये है अपना पास वेट, ठीक है। R आपके पास है रिलेटिव प्राइसेस, कैसे निकल रही है, P1 अपॉन Q0, मतलब ये अपॉन ये, मतलब 15 अपॉन 10। अरे यार कैसा कलर आ गया ये, रुक जाओ। हाँ ये देखो फटाक से देखना, 15 अपॉन 10 इंटू 100 विल गिव मी व्हाट, 150, हाँ या ना, 150 मिल जाएगा। हर एक का निकाल के बताऊं क्या ऐसे, देखो फटाक से, 16 अपॉन 8 कितना हो गया, 2 टाइम्स इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, देखते जाना करते जाना। 10 अपॉन 5, 10 अपॉन 5 क्या होगा बेटा, वही हो जाएगा, फिर से 200 आएगा, ये देखो 200 आ जाएगा, फिर से कितना आएगा, 200। ठीक है, अब मैं ऐसे ओरली निकालते जा रहा हूं, तुम्हें मैंने बता दिया प्रोसेस क्या है। ठीक है, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये भी 200 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स कट जाएगा। 6 इंटू 4 तो ये जाएगा 20 टाइम्स, है ना, नहीं 25 टाइम्स, 25 इंटू कितना हो जाएगा, है ना, ये जाएगा 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 विल गिव अस 150, है ना, 150 देगा ये हमें, 150, तो ये आ जाएगा 150। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 300, हाँ तो 66/3 आ जाएगा 200, ये फिर से 200 दे देगा हमको। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 इंटू देन ये भी 200 दे देगा। ठीक है, चलो जी अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें करना क्या है, मैं एक बार सारी वैल्यूज देख लेता हूँ, बढ़िया है कि नहीं, सही है कि नहीं भाई, सारी वैल्यूज अपनी है एकदम चकाचक। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखो फटाक से करना क्या है, ये R आ गया, ये W आ गया, इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई, मतलब 15 इंटू 150, कितना, 15 इंटू 150, R निकला है ना, ये सारी वैल्यू R है, W मतलब वेट से मल्टीप्लाई करनी है तो RW निकलेगा, तो 150 इंटू 15 कितना होता है बेटा, मेरे को 15 का क्यूब पता है इसलिए आ जाएगा 2250। ठीक है, 2250, 15 का क्यूब क्या होता है 225,
तो उसके आगे मैंने 0 लगा दिया, इजी है ना। अब आ जाएगा 200 इंटू 10, 200 इंटू 10 कितना होता है 2000, 200 इंटू 10 कितना होगा 2000। यह आ जाएगा आपका 200 इंटू 5 कितना होगा 1000, 200 इंटू 5 हो जाएगा 1000, 200 इंटू 4 कितना होगा 800, कितना हो जाएगा 800, ठीक है। फिर आएगा आपके पास 150 इंटू 6, ये हो जाएगा 900, ठीक है, ये हो जाएगा 900, 200 इंटू 7 कितना होगा 1400, ठीक है, और लास्ट कितना है 200 इंटू 3 हो जाएगा 600। इसका कर दो टोटल। अब क्या करोगे, समीशन ऑफ क्या निकालना है आपको, टोटल। तो इसका टोटल मैं ऊपर लिख दूं क्या, यहां पे नीचे जगह नहीं दिख रही है तो देखो 0 0 0 0 0, ये तो आ गया इधर 5, फिर आएगा 5 के बाद क्या आएगा इधर देखो, ये आ गया 0, ये आ गया 5, ठीक है, 0 आ गया 5 आ गया, फिर देखो इधर आएगा 2, तो 2, फिर आएगा 8 10 है ना, 10 और 9, 10 और 9, 10 और 9 कितना हो गया 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 6 23 प्लस 6 29, तो आ गया इधर 9, ठीक है, 2 कैरी किया, 4 6 6 के बाद 7 7 और 8, तो आ गया 8950, कितना आ गया 8950। क्या हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समीशन ऑफ RW इज कितना 8950। हमें अब वेट का भी टोटल करना है, 15 5 20 20 10 25 30 30, ये आ गया इधर आपका 40 40 और ये 50, तो आपका समीशन ऑफ वेट कितना है 50, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, क्या था P01 इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ RW अपॉन समीशन ऑफ W, मतलब वेट, ठीक है। ये देखो कितना है 8950 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय क्या 50, ये देखो वेट कितना था 50, तो 8950 डिवाइडेड बाय 50, 8950 डिवाइडेड बाय कितना है बेटा, डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय है अपना 50, तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, ये देखो कितना आ गया अपने पास, ये आएगा 1, ये जाएगा 39, तो 39 जाएगा 7 टाइम से 35, 4 बचा 45 विल गिव अस 9, तो कितना आएगा अपना 179 इज द इंडेक्स नंबर, और इसको ये भी कह सकते हो कि 79% राइज है प्राइस में, ठीक है। चलो जी क्लियर है, चलो आंसर देख लो एक बार, सही है क्या, बिल्कुल सही है बेटा जी, बिल्कुल सही है, आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका, फटाक से ले लो। चलो बेटा जी अब ध्यान से देखो, ये हो गया आप लोगों का। अब आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या बोलता है सर, ध्यान से सुनना। आपके परिवार को आज से 10 साल पहले कुछ खर्चा लगता था अपना घर चलाने के लिए, जिसे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, हाँ या ना। आज से 10 साल बाद भी आपको घर चलाने के लिए कुछ पैसा लगता है, जिसे कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। पर ये 10 साल के बीच में जो अमाउंट है वो चेंज तो हुआ होगा ना, कुछ पैसा बढ़ा होगा ना। इसको रिफ्लेक्ट करता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ध्यान से देखना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द एवरेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम्ड by the special class of people so that they can maintain the same standard of living in the current year as the base year। कि जैसे आज से कई साल पहले वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को रखते थे, जैसे वो जीवन जीते थे, जो स्टैंडर्ड वो फॉलो करते थे कुछ अमाउंट खर्च करके, आज उनको कितना पैसा देना पड़ रहा है सेम स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, उसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसे ही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इसको दूसरे नामों से क्या जाना जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, या रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। जो रिटेल की बात कर रहा था ना वो भी यही होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, आप देखो यहां पे हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जिससे हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और है हमारा फैमिली बजट मेथड, उसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। बेटा आपने लैस्पियर्स का फॉर्मूला याद है आपको, लैस्पियर्स का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, क्या है लैस्पियर्स का फॉर्मूला, देखो समीशन ऑफ P1Q0, ये बेस ईयर को लेके चलता है, P0Q0 है ना, समझ आया। और अभी आपने पढ़ा था रिसेंट भी पढ़ा, अब भी जस्ट पढ़ा, जो आपका वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, जो कि था आपका P01 इज इक्वल्स टू क्या, आपका समीशन ऑफ RW अपॉन समीशन ऑफ W, हाँ या ना, ये पढ़ा अभी अपन ने। यही दो फॉर्मूले इनके हैं, सेम है, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्यों, दोनों सेम चीज है ना भाई, दोनों सेम मेथड से निकल रहे हैं, यही इनके फॉर्मूलेज हैं। ध्यान से देखो, फटाक से देखो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड देखना, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज सिमिलर टू लैस्पियर्स मेथड, लैस्पियर के मेथड से ही बराबर है। देखो यहाँ पे, ये देखो कैसे कैलकुलेट होता है, स्टेप्स ये देख लो, ये देखो एंड में क्या आ रहा है, ये फॉर्मूला लगाना भाई साहब,
समझ आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब ध्यान से देखो, यही फैमिली बजट मेथड में क्या होगा, ये देखो कैसे कैलकुलेट होगा, समीशन ऑफ RW अपॉन समीशन ऑफ W। सिंपल है सर, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, हाँ या ना? समझ आया? अब देखो सीपीआई के अंदर आप ये देखोगे हमने 3 और ऐसे कंस्ट्रक्ट किए। इन इंडिया द 3 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर CPIs आर कंस्ट्रक्टेड। कौन से 3 है? देखो हमने इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए 2016 का एक ऐसा बेस ईयर लिया है जो कि लेबर ब्यूरो में हमने पब्लिश किया। लेबर ब्यूरो में हमने डेटा पब्लिश किया जिसमें हमने बेस ईयर क्या माना? 2016। सेम वे अर्बन एंड नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज के लिए 1984 और 85 का हमने बेस ईयर माना। वो भी कहां माना? लेबर ब्यूरो में माना। लेबर ब्यूरो में इसका पब्लिशिंग हुआ। फिर आया CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स। CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, इसको किस ईयर का बेस ईयर माना गया? 1986 और 87 का। ये कहां पे पब्लिश हुआ? NSO के द्वारा, जो कि पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था। अब CPI की कुछ इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है भाई। क्या यूजेस है, क्या यूज आता है CPI का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या आपका यूज है? सबसे पहले देखो ये हेल्प करता है नेगोशिएशन के अंदर, फॉर्मुलेशन ऑफ वेजेस पॉलिसी। वेजिंग पॉलिसी अगर आपको बनाना है तो उसमें आपकी हेल्प करेगा, प्राइसिंग पॉलिसी बनाना है तो आपकी हेल्प करेगा। ध्यान से देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर कोई डियरनेस अलाउंसेस अगर लगाने हैं या देने हैं तो उसको टाइम टू टाइम, डियरनेस अलाउंस मतलब पेंशन स्कीम वगैरह होती है, गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है लोगों को, हाँ या ना? वो डियरनेस अलाउंस जो है वो कितना देना है, कैसे देना है, लोगों की लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमें एक सम देना पड़ेगा ना, पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो कितना दे उसको कैलकुलेट करना हो तो CPI की जरूरत पड़ती है। परचेजिंग पावर अगर आपको देखनी हो तो परचेजिंग पावर ना आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो जैसे कि 120 जो है हमारा CPI है तो 1/120 × 100 ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके भी आप क्या निकाल सकते हो? परचेजिंग पावर ऑफ मनी निकाल सकते हो, ये CPI की मदद से आता है। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे आता है नेक्स्ट पॉइंट, It helps in measuring the real wages of the economy which are calculated as the ratio of money wage and CPI। मतलब रियल वेज निकालने में भी आपको मदद करता है और ऑल्सो इट हेल्प्स इन द एनालाइजिंग ऑफ मार्केट फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड एंड सर्विस। कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड एंड सर्विस की अगर आपको एनालाइज करना है मार्केट को तो CPI आपको हेल्प करता है कि लोग खरीद पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे, कितना महंगी हो गई चीजें, उसको दर्शाता है। ठीक है बेटा, फटाक से चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी। चलो बेटा जी हो गया। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब एंड पे आ रहे हैं अपन लोग चैप्टर के। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या बोलता है कि भैया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना चेंज है उसको मेजर करता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको बताता है। ठीक है बेटा, समझ आया? कोई इतना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है पर आप एक को समझाने के लिए काफी था। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है? ध्यान से सुनना, जो जनरल चेंजेस होते हैं ना, जनरल चेंजेस किस में? होलसेल प्राइसेस में किसी गुड्स के इस देश के अंदर, अपने देश के अंदर जो होलसेल गुड्स की जो प्राइसेस हैं उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको बताता है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। बड़ी शानदार बात बताता हूं, जैसे ये होलसेल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं वो बताता हूं। देखो पहले ये देखो होलसेल प्रोडक्ट्स कौन से हैं आपके, जैसे प्राइमरी आर्टिकल्स। प्राइमरी आर्टिकल्स कैसे? जैसे खाने पीने की चीजें। खाने पीने की चीजें कौन कौन सी होती है सर? गेहूं, चावल, दाल, फ्रूट्स, सब्जियां। जब ये महंगी हो जाती हैं, जब ये इसका होलसेल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, हाँ या ना, तो अपन क्या बोलते हैं? सर महंगाई बढ़ गई, हाँ या ना? सेम चीज करते हैं एनर्जी आर्टिकल्स के लिए, जैसे पावर, कोल, पेट्रोलियम। पेट्रोल अगर महंगा हो जाएगा तो क्या बोलते हैं? महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया, हाँ या ना? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ना वो इन्फ्लेशन का इंडिकेटर होता है। मतलब अगर होलसेल प्राइसेस इंडेक्स अगर आपको बता रहा है कि चीजें बढ़ गई हैं, महंगी हो गई हैं, तो मतलब महंगाई बढ़ गई है, ये उसका इंडिकेटर होता है, महंगाई का इंडिकेटर होता है। देखो ना, अपन बोलते हैं ना पेट्रोल महंगा हो गया तो महंगाई बढ़ गई भाई साहब, हाँ या ना? फिर देखो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स। मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स कैसे है बेटा? जैसे कि एडिबल ऑयल हो गया, शुगर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, मशीनरी हो गया, इनकी प्राइसेस भी होती हैं जो कि आपको बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहां पे आता है, देखो अब यूटिलिटीज क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स की क्या आपकी यूटिलिटीज हैं, क्या फायदा है इसका? बेटा ये इन्फ्लेशन को बता रहा है। जब आपके प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ती है ये बताता है कि भाई साहब महंगाई बढ़ गई है, महंगाई हो गई है। ठीक है, फिर आता है फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई क्या बोलता है बेटा? सिंपल बात है, अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस अगर बढ़ रही है, यार बोलूं सिंपल सी बात है, होलसेल प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं? प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है, हाँ या ना? तो क्या बता रहे हैं? फोरकास्ट कर रहे हैं ना। अगर आपको पता चल गया कि होलसेल प्राइसेस बढ़ने वाली हैं या बढ़ जाएंगी तो आप बताओगे कि भैया डिमांड कम हो जाएगी,
है ना, चीजें महंगी हो जाएंगी तो डिमांड कम हो जाएगी, क्लियर है। ऐसी चीजों को भी बताता है। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग रियल चेंज इन द एग्रीगेट। रियल चेंज मतलब अगर मान लो कोई चेंज के इफेक्ट को एलिमिनेट किया जा सके तो उसको भी ये बता सकता है। ऑल्सो यूजफुल इन कॉस्ट इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट। अरे भैया आप बताओ, इस शहर के लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। अभी मैंने बताया जैसे कि परचेजिंग पावर आप निकाल सकते हो, परचेजिंग पावर अगर नहीं है तो क्या करोगे, क्या आप शॉपिंग मॉल बनाओगे? अरे भाई अगर लोगों की खरीदने की क्षमता ही नहीं है गांव में, क्या आप शॉपिंग मॉल बनाते हो? इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि ये मेजर्स आपको हेल्प करते हैं डिजाइन करने में और डिसाइड करने में कि यहां पर ये फ्यूचर प्रोजेक्ट काम करेगा या नहीं करेगा। ऐसे इंडेक्स आपको हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब आते हैं फटाक से हमारे यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के क्या इस्तेमाल है? देखो, हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आपको कोई पॉलिसी बनानी हो तो आप इंडेक्स नंबर का आप जो है हेल्प लेते हो क्योंकि ये कंपेयर करने में हेल्प करता है दो डेटा को, ठीक है। फिर आता है एक्ट एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर। अब होता क्या है, जैसे कि इंसान की अगर हेल्थ अच्छी है नहीं है तो आप क्या करते हो, नस चेक करते हो ना, हाँ या ना। तो इकोनॉमी की नस कौन चेक करता है? अपना इंडेक्स नंबर। तो ये बैरोमीटर है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ये बताता है इकोनॉमी के क्या हाल चल रहे हैं, तो ये इंडेक्स नंबर बताता है क्योंकि पुरानी कंडीशन को आज की कंडीशन से कंपेयर करता है ना। फिर आता है हेल्प्स इन स्टडीइंग ट्रेंड्स। ट्रेंड्स को अगर देखना हो कि भैया आपके यहाँ पे मार्केट के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कैसी कैसी चीजें हो रही हैं, उनको ट्रेंड को स्टडी करने में आपको इंडेक्स नंबर हेल्प कर देगा, है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है देश का, ये देखो इंडेक्स नंबर, ट्रेंड कैसा है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा खासा है तो मैं भी बिजनेस चालू कर सकता हूं वैसे तो, हाँ या ना। तो ऐसे ट्रेंड को एनालाइज करने में हेल्प करता है। फिर आता है टू मेजर एंड कंपेयर चेंजेस। पहली बात तो इंडेक्स नंबर बना ही है देखने के लिए कि चेंज कितना हुआ, मैग्नीट्यूड क्या है, तो उस चीज को बता रहा है ऑलरेडी, तो हेल्प कर रहा है उस चीज के लिए। देखो हेल्प्स टू मेजर परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को भी निकालने में मदद करता है और देखने में मदद करता है कि कितनी लोगों की क्षमता है खर्च करने की, ठीक है बेटा। यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर हो गए। अब देखो लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है प्रोवाइड्स रिलेटिव चेंज ओनली। सिर्फ रिलेटिव चेंज बता रहा है, सिर्फ रिलेटिव चेंज बता रहा है। दे कैन नॉट स्पीक द ट्रूथ एज दे आर ओनली अप्रोक्सीमेट इंडिकेटर्स। ये क्या है? अप्रोक्सीमेट इंडिकेटर्स हैं। सिर्फ रिलेटिव चेंज बता रहा है, एक्यूरेसी नहीं है। तो दूसरी लाइन क्या बोल सकते हो, लैक ऑफ परफेक्ट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी नहीं है, सिर्फ एक रिलेटिव चेंज बता रहा है कि कितनी बढ़ गई होगी, है ना। चलो फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, डिफरेंस बिटवीन पर्पस एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये क्या बोलता है कि आपको पता है पर्पस पहले होना चाहिए तभी आप इंडेक्स नंबर निकालोगे। अगर इंडेक्स नंबर निकालना है तो पहले पर्पस, एम पता होना चाहिए। अब आपने जब उस एम के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर निकाला तो वो चीज अब कहीं और इस्तेमाल नहीं होने वाली, है या ना। आपने उस फॉर्मूले से वो इंडेक्स नंबर निकाला, फॉर एग्जांपल मैंने पॉपुलेशन का इंडेक्स नंबर निकाला, तो क्या अब वो मेरे लिए किसी और बैरोमीटर या किसी और एस्पेक्ट में वो मेरे लिए यूजफुल है? क्या हो सकता है ना हो। क्यों? क्योंकि वो पर्पस उसका वही था, पॉपुलेशन का काउंट करना है। पहले 10 साल पहले से आज की पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहा है। मैं चाह रहा हूं लिटरेसी रेट, मुझे चाहिए कि भैया कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो मैं वो कैसे यूज करूंगा पॉपुलेशन के हिसाब से, हाँ या ना। तो उस चीज को नहीं बता पाएगा, प्रॉब्लम ये हो जाती है। फिर आता है इग्नोर्स क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव चेंजेस को ये भूल जाता है। कैसे? व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द प्राइस एंड प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर नो अटेंशन इज टू बी पेड चेंजेस इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये तो सिर्फ बता रहा है कि भैया कितना नंबर बढ़ गया, कोई भी क्वालिटी पे नहीं है। भैया हमने बहुत प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, पर कैसे प्रोडक्ट बनाए, मेड इन चाइना टाइप के? नहीं, तो उसको नहीं बता पाता, क्वालिटी को नहीं दर्शा पाता, ठीक है बेटा। चलो मैनिपुलेशंस आर पॉसिबल ऑब्वियसली। जब आप इंडेक्स नंबर या कोई भी स्टैटिस्टिक्स के कोई भी टूल्स के साथ खेलते हो, हमेशा उसके साथ खिलवाड़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो इंसान बना रहा होता है उसका इंटेंशन क्या है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है बेटा। चलो जी, तो ये हमारे पास लिमिटेशंस थे। मैं आपको जैसे हर बार की तरह फॉर्मूले का चार्ट देता हूं, फटाक से इसका फॉर्मूला लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अनवेटेड इंडेक्स नंबर आपके सामने ये रहा, वेटेड इंडेक्स नंबर का आपके सामने ये रहा। फिर आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आपके सामने ये रहा, ठीक है। ये आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपके सामने ये रहा। चलो जी, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और ये लास्ट वीडियो था हमारा क्लास 11th इकोनॉमिक्स के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथ बने रहने के लिए, प्यार दिखाने के लिए, और मैं अंदर से गदगद हो गया हूं इस बात को लेकर कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया। मैंने जो बोला था आप लोगों को, अगर आप आखिरी तक बने हुए हो तो इकोनॉमिक्स
विथ रेड हार्ट अपना कमेंट सेक्शन में छोड़ना। मैं हर एक इंसान का नाम पढ़ना चाहता हूं कि कौन कौन हमारे साथ बना रहा एंड तक और कितने लोगों ने हमें सपोर्ट किया। हम वैसे मिल नहीं पाए ऐसे फिजिकली, पर वर्चुअली ही सही हमारा एक इंटरेक्शन हो सके। आप तो मुझे जानते ही हो, मैं भी आपको जान लूं थोड़ा, है ना। चलो जी भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।